हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएसटी नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ जून जुलाई मंथ्स के अपॉइंटमेंट्स का पार्ट 1, जो कि आपके अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपके ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और तो मैंने सोचा इनको एक ही जगह पे कंपाइल करके अगर मैं दे दूँगी तो आपको आसानी होगी इसे याद करने में, इसलिए इसका पार्ट 1 लेके आई हूँ मैं। ऐसे ही पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द सीईओ ऑफ FSSAI? FSSAI की फुल फॉर्म आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अभी सीईओ बनाए गए हैं जो कि हैं अरुण सिंघल। और इन्होंने रिप्लेस किया है GSG अयंगर को, क्योंकि रिप्लेसर भी पूछा जाता है कि किसको रिप्लेस करके बनाए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इट वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 2011 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और चेयरपर्सन है रीता ट्योटिया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसकी यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द सीईओ ऑफ कैरेट इंडिया, अ मीडिया एजेंसी ओन्ड बाय देंसू एजिस नेटवर्क? तो आपका आंसर यहाँ पर बनता है अनिता कोटवानी, और इन्होंने रिप्लेस किया है रजनी मेनन को। डीएन की बात करते हैं तो इट वाज फाउंडेड इन 1989। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और इसके सीईओ हैं टिम एंड्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? तो आंसर है आपका IS विनी महाजन। क्या पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, जो कि पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह, एंड गवर्नर है BP सिंह बडनौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? तो ये है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के भी मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज? तो ये है मिस्टर गिरधर अरमाने, और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गड मतलब गाड़ी, तो गाड़ी कहाँ चलती है? रोड एंड हाईवे में, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग? तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है संजीव रंजन। और संजीव रंजन जो है वो इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, और इस मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज किसको दिया गया है? मानसुख एल मांडव्य जी को। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME? तो हैं मिस्टर अरविंद कुमार, और इस MSME की यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इनके पास 2 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी हैं अरविंद कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? तो इसका आंसर है मिस्टर सुब्रमण्यम सुंदर। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करते हैं तो इट वॉज फाउंडेड इन 1926, हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई। टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, और समृद्धि कहाँ से आती है? जब लक्ष्मी घर में आती है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। टैगलाइन मोस्टली बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर टैग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली? तो वो है आंसर आपका बॉल्कन बॉस्किर, और ये बिलोंग करते हैं टर्की से, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर रखा हुआ है। और इन्होंने रिप्लेस किया तिजानी मोहम्मद बांदे को, जो कि नाइजीरिया से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका UN जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, USA में, और इट वाज फाउंडेड 1945। UN जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट्स में से एक है, और इसका भी 75th सेशन कब होने वाला है? वो होगा आपका सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एथिक ऑफिसर एंड ombudsman ऑफ BCCI हु गॉट 1 year एक्सटेंशन? तो आपको पता होना चाहिए DK जैन है ये। और BCCI की बात करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ये इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, और इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी, और इसके सेक्रेटरी हैं मिस्टर जय शाह, और हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बाफ्टा? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है मिस्टर कृष्णेंदु मजुमदार, और इन्होंने रिप्लेस किया पीपा हैरिस को। और बाफ्टा की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इट वाज फाउंडेड इन 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, एंड हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और इसके CEO है अमेंडा सोनिया बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? तो इसका आंसर है वीरेंद्र नाथ दत्त। और एनएफएल की बात करते हैं तो इट वाज फाउंडेड इन 1 सितंबर 1979 और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। नेशनल फर्टिलाइजर एन से एन, ठीक है, कैसे भी करके ट्रिक तो बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, तभी याद होगा, ऐसे तो होता नहीं है याद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ ट्विटर? तो इसका आंसर है पैट्रिक पिशेट और इन्होंने रिप्लेस किया है अहमद गौरदस्तनी को। और इसके सीईओ हैं जैक डॉर्से, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और ट्विटर कब बना था? 21 मार्च 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर है उदय कोटक और रिप्लेस किया है इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सीआईआई की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, 1985 में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकेम सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर कौन बनाए गए हैं? तो वह है राजीव टोपनो। और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, WW, ठीक है, देख लीजिए, ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और इट वाज फाउंडेड जुलाई 1944, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड बैंक में कितनी कंट्रीज़ हैं इसके अंडर में? तो 189 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड? तो इसका आंसर है इम्तियाजुर रहमान और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इट वाज फाउंडेड 14 जनवरी 2003। देखिए यूटीआई आई पे ख़त्म हो रहा है, सॉरी आई पे ख़त्म हो रहा है, तो आई से ही इसका आंसर स्टार्ट होगा, इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NIPFP? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आपको पता होगा हमारे पहले के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और NIPF की बात करते हैं तो इसका आंसर है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये बनी थी 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम? तो वो हैं वासिम जाफर। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसकी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और हाल ही में इसकी समर कैपिटल भी बनाई गई है जो कि है गैरसैंण, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, विंटर कैपिटल, तो वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IFTAS? तो इसका आंसर आपका बनता है T रविशंकर। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये आप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो IFTAS है ये RBI की सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज और इट वाज फॉर्म्ड इन 2015 और इसके सीईओ हैं डॉक्टर N राजेंद्रन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए RBI की 4 सब्सिडरीज हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें से पहली है DICGC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है DICGC, जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड है BRB NMPL, ठीक है। तो इसका है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी तीसरी है रैबिट, ठीक है। तो रैबिट मतलब है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और चौथी आपके सामने है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। आपको RBI की चारों सब्सिडरीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया? कौन बने हैं? तो शिखा शर्मा है। शिखा शर्मा जो है हमारी एक्सिस बैंक की पूर्व CEO रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, श्रीकांत महादेव वैद्य और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ CBFC? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है रविंदर भाकर। और CBFC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो आपकी फिल्मों को सर्टिफाई करती है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और इट वाज फाउंडेड 15 जनवरी 1951 और इसके चेयरपर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसून जोशी जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, क्योंकि फिल्म्स वगैरह मोस्टली मुंबई में है, एक्टर्स वगैरह मोस्टली मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई हेडक्वार्टर, ठीक है, ऐसे याद करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI? तो कौन है वो?
तरुण बजाज, ठीक, इन्होंने रिप्लेस किया अतानु चक्रवर्ती को। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के नए गवर्नर अभी शक्तिकांत दास जी हैं, और इन इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आरबीआई का 1 अप्रैल 1935, और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। और उसके बाद का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है IAS वी विद्यावती, ठीक है। और ASI की बात करते हैं तो ये कब बना था, 1861 में बना था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंडर में आती है, वो आती है मिस्टर प्रहलाद पटेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मिस्टर प्रहलाद पटेल के अंडर में आ जाती है, और वो इसके इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब इसके ऊपर भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और थैंक यू।